हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपना नीट 2024 किस तरीके से अटैम्प्ट करा था जिससे कि मैंने 690 स्कोर करा नीट 2024 के अंदर। तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने पूरा पेपर ये अटैम्प्ट करा था। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं फ़िलहाल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा हूँ। नीट 2024 में मैंने 690 स्कोर करा था, जिसमें कि मैंने बायोलॉजी में फुल स्कोर करा था, केमिस्ट्री में भी फुल स्कोर करा था और फिज़िक्स के अंदर मैंने 150 आउट ऑफ 180 स्कोर करा था। यानी फिज़िक्स के अंदर ही मेरे सारे मार्क्स कटे थे, जितने भी कटे थे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं किस तरीके से पेपर अटेंड करा करता था, जिस तरीके से मॉक टेस्ट अटेंड करा करता था, तकरीबन उसी तरीके से मैंने अपना नीट 2024 का पेपर भी अटेम्प्ट करा था। आपको भी यही करना है, कोई नई चीज़ नहीं अपनानी। नीट 2024 में जिस तरीके से पूरे साल आपने पेपर अटेम्प्ट करा है, उसी तरीके से नीट में भी पेपर अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट में। तो मैंने नीट में भी बायोलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट करी। बायोलॉजी के अंदर मैं आराम से करा करता था, हमेशा आराम से करा करता था। 40 से 50 मिनट में आराम से लिया करता था। लेकिन नीट के अंदर मुझे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे 55 मिनट लग गए। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एंजाइटी में था कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो इसलिए मैं बायोलॉजी को आराम से कर रहा था, जबकि बायोलॉजी काफ़ी ईजी थी। उसके बाद मैं केमिस्ट्री करता था। तो नीट में भी मैंने केमिस्ट्री करी। 35 मिनट के अंदर मेरी केमिस्ट्री हो गई थी। इजी थी वैसे, फिर भी मैंने आराम से करी थी, तो 35 मिनट लग गए। अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि टाइम मैंने काफ़ी ख़राब कर दिया है बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इजी थी ये, जब भी मैंने 1.5 घंटा लगा दिया। और अब फ़िज़िक्स क्योंकि हार्ड होगी, क्योंकि दो चीज़ें इजी थी तो फ़िज़िक्स हार्ड होगी, तो मुझे थोड़ा सा एंजाइटी हो रही थी। अब मैंने फ़िज़िक्स करना स्टार्ट करी। फ़िज़िक्स मेरी तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट में फ़िज़िक्स कंप्लीट हो गई। लेकिन उसमें भी अब जब ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, जिसमें मेरे 25 मिनट बचे हुए थे, तो उसमें मेरी 2 चीज़ें करना बाकी थी। OMR भरना बाकी थी, क्योंकि मैं कभी भी पेपर करता था सीधा पेपर पे टिक लगाया करता था, OMR साथ में नहीं भरा करता था। और उसके अलावा मैं जब भी पेपर करा करता था, तो मुझसे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैं उसको करा करता था। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उस पर मैं सर्किल करता हुआ आगे बढ़ जाया करता था। टाइम वेस्ट नहीं करा करता था, बस एक अटैम्प्ट दिया करता था। यही आप लोगों को भी करना है हमेशा, चाहे मॉक टेस्ट हो या फिर नीट पेपर हो। ठीक है, अब जो 25 मिनट बचे थे उसमें मैंने बताया 2 चीज़ें बची हुई थी, OMR बची हुई थी और क्वेश्चन बचे हुए थे, जो कि मैंने छोड़ दिए थे। तो अब मैंने क्या करा, मैंने OMR उठाई, OMR भरना स्टार्ट करी। और साथ में मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उन क्वेश्चंस को, जैसे OMR भर रहा हूँ, बीच में एक क्वेश्चन आया जो नहीं हुआ उस क्वेश्चन को जब ही करा मैंने, और उस क्वेश्चन की OMR भर दी। इस तरीके से मैं पेपर अटैम्प्ट करा करता था या OMR अटैम्प्ट करा करता था। तो उसके बाद मैंने जो दोबारा से OMR के साथ पेपर रिवाइज़ करना स्टार्ट करा, उसमें सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स रिवाइज़ करी। फ़िज़िक्स के अंदर मैंने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े थे, उन क्वेश्चंस को मैंने करा। और इसके अलावा कुछ डाउट के क्वेश्चन थे जो इसमें मुझे डाउट था, जिसमें मैंने सर्किल करा रखा था। उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइम कम है। केमिस्ट्री के अंदर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, तो केमिस्ट्री में मुझे वापस रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद बायोलॉजी में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े थे। इन 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए अब हुआ क्या कि बायोलॉजी के अंदर मुश्किल से मेरे पास 10 मिनट के करीब बचे थे, जिसमें मुझे पूरी OMR भी भरनी थी और ये 3 से 4 क्वेश्चन भी करने थे। तो बायोलॉजी के मैंने OMR 10 मिनट से भी कम ही बचे थे, बल्कि 8 मिनट बचे थे, है ना। फिर मैंने बायोलॉजी की OMR भरना स्टार्ट करी। बायोलॉजी की OMR भरी मैंने, पहले बॉटनी की भरी, उसके बाद जूलॉजी की भरी। और इसमें क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस पे अटैम्प्ट नहीं दिया। मैंने 2 क्वेश्चन इजी कर लिए और 2 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी छोड़ दिए थे। मेरी पूरी OMR जब कंप्लीट हो गई, तो तकरीबन पूरा टाइम हो चुका था। 5:20 हो चुके थे। ये समझ लिए 5:19, 5:18 के करीब जब हो गए थे, तो मेरी तकरीबन 25 क्वेश्चंस अभी भी मेरे बाकी थे। उन 25 क्वेश्चंस को जो मैंने करा है, मेरा एड्रेनलिन रश हो गया था एकदम से। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि ऐसा ना हो कि मेरे 10-15 क्वेश्चन छूट जाए। और मेरा अगर 10-15 क्वेश्चन छूट गए तो नीट में मेरा स्कोर उतना नहीं आ पाएगा जिससे कि एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले। लेकिन खैर, मैंने उस 2 मिनट में जल्दी OMR भर दी, बिना सोचे समझे कि सही भर रहा हूँ या गलत भर रहा हूँ। बस जो दिख रहा था मैं सीधा भर रहा था। ठीक है, अब 5:20 हो चुके थे, बेल बज चुकी थी और इन्विजिलेटर पेपर लेने आ रहा था। ये मैंने 5 मिनट लास्ट की स्टोरी आपको बता दी। ठीक है, तो अब जो ये लास्ट के 5:20 के
5 20 हो चुके थे उसमें। अब मेरे 2 क्वेश्चन बचे थे और बेल हो चुकी थी। क्योंकि मैं लास्ट सीट पे बैठा था, इन्विजिलेटर पेपर कलेक्ट करते हुए आ रहे थे, तो मैंने क्या करा, उन 2 क्वेश्चन पे वापस से जल्दी से गया और उन क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा। वो स्टेटमेंट वाले थे, मैंने जल्दी जल्दी 2-3 स्टेटमेंट पढ़े और उनके बेसिस पे मैंने एलिमिनेट करना स्टार्ट करा। मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक क्वेश्चन जो मुझे बेटर लगा उस पर लगा दिया, और इस तरीके से जो मैंने दिमाग लगाया वो मेरा सही बैठा और मेरा आंसर इसका भी गलत था। इसी तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। तो इसीलिए मेरा बायोलॉजी में स्कोर 360 आउट ऑफ 360 आया, फुल आया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।